हालिया कुछ दिनों में फलस्तीन और इसराइल के माबैन एक कशमकश और जंग का आगाज हो चुका है और उसके नतीजे में बहुत से हमारे फलस्तीनी बहन भाई, मजलूम बहन भाई, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन वो इसराइल की बमबारी की जद में हैं। और अभी तक जो आज मैंने खबरें देखी हैं, 2500 से जायद फलस्तीनी मुसलमान उसमें जामे शहादत नोश कर चुके हैं और गजा जो फलस्तीनियों का बुनियादी मस्कन है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। अगरचे इस जंग या झड़प की इब्तदा हमास ने की और मैं ये समझने से कासिर हूं कि हमास ने ऐसा क्यों किया, ये जानते हुए भी कि जवाबी रद्द अमल, जवाबी रिएक्शन ऐसा आ सकता है और उसके नतीजे में यह नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर मेरा शिकवा हमास से नहीं है, यहां मेरा शिकवा अक़वाम आलम से है और बिलखसूस 50 से जायद मुसलमानों से है। अक़वाम आलम से क्यों है? और अक़वाम आलम में बुनियादी तौर पर यूरोप और ईसाईयत शामिल है। ये यहूद बुनियादी तौर पर यूरोप का गंध था, यूरोप में रहने वाले थे। बरतानिया ने जंगे अव्वल के बाद, इनको पहली जंगे अजीम के बाद इन यहूदियों को इस इलाके में, फलस्तीनियों के इलाके में शिफ्ट करना शुरू किया और 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यह करारदाद पास की कि इस इलाके को दो बुनियादी तकसीम कर एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए और दूसरा हिस्सा फलस्तीनियों को दे दिया जाए। मेरा दूसरा शिकवा मुसलमान ममालिक से है, वो मुसलमान जो दुनिया में 1 अरब से ज्यादा हैं, वो मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने हर किस्म के वसाइल दिए हैं, वो मुसलमान जिनमें पाकिस्तान जैसी एटॉमिक कुव्वत भी शामिल है, वो मुसलमान जिसमें तेल के ज़खायर रखने वाले और दौलत से माला माल अरब कुव्वतें भी शामिल हैं, दीगर मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं। ना आबादी की कोई कमी, ना जान की कोई कमी, ना माल की कोई कमी, ना असलहा की कोई कमी, ना वसाइल की कोई कमी। क्या वजह? छोटा सा इसराइल, छोटी सी यहूदी आबादी, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? कभी हम ईरान और सऊदी अरब की सूरत में आपस में लड़ रहे हैं, कभी हमारे यहाँ एक मुल्क की दूसरे से नहीं बनती, कभी हम अरब स्प्रिंग का शिकार हो जाते हैं, कभी दुनिया का सबसे अस्करी लिहाज से मजबूत इस्लामी मुल्क पाकिस्तान गुज़श्ता 25-30 सालों से सियासी कशमकश का शिकार है। यहाँ पर किसी को मजबूत होने नहीं दिया जा रहा। हमारे ये मुसलमान जितने भी ममालिक हैं, इसराइल की कंपनियां, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे और इंटरनेशनल कुव्वतें हो, हमसे कारोबार करके पैसा ले रही हैं, हमारी दौलत से चल रही हैं। हमारे गल्फ स्टेट, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, आप अमेरिका की स्टॉक मार्केट उठाएं, आप यूरोप की मार्केट उठाएं, आप बरतानिया की मार्केट उठाएं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम मुसलमान ममालिक ने की हुई है। और फिर हम ये शिकवा करते हैं कि जनाब पुरअमन हल तलाश क्यों नहीं किया जाता। इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
ना हो जिसे ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। कुरान और सुन्नत फिक्रे सलफ के पासबा, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान।